तो गाजा को समतल बनाया जा रहा है। जंग से जूझते लोगों के कैंप और टेम्पररी शेल्टर तक खत्म किए जा रहे हैं। गाजा की पूरी 20 लाख आबादी को मिस्र के सिनाई में भेजने की कोशिश है, लेकिन मिस्र ने अपने दरवाजे बंद कर लिए हैं। यानी गाजा को इजराइल ने मौत का चैम्बर बना दिया है। गाजा में हो रहे नरसंहार को लेकर अमेरिका पर क्यों सवाल खड़े हो रहे हैं, आइए इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। गाजा जल रहा है, गाजा में नरसंहार हो रहा है। लोग बारूद से मर रहे हैं, बच्चे भूख से मर रहे हैं। इतिहास में नरसंहार की ऐसी तस्वीरें पहली बार दिखाई दे रही हैं। एक एक तस्वीर कलेजा चीर देने वाली है। गाजा को इजराइल ने मौत का चैम्बर बना दिया है। सोलह सितंबर 2025 इजरायली सेना ने गाजा सिटी में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। पहले ही शमशान बन चुके गाजा को पूरी तरह खत्म करने के लिए इजरायली सेना की 2 डिवीजन तैनात है। तीसरी डिवीजन भी शामिल होने को तैयार है। यानी 700 दिन से इजरायली क्रोध का कहर झेल रहे गाजा में नरसंहार का खूनी खेल खेला जाना अभी बाकी है। चौबीस घंटे में गाजा में 40 से ज्यादा इमारतें जमींदोज कर दी गई हैं। कम से कम 60 मौतें हुई हैं, सैकड़ों घायल हो गए हैं। मलबे में अभी भी लाशें पड़ी हैं। गाजा सिटी राख, धुएं और खून से सराबोर हो गई है। इजरायली टैंक शहर के बीचों बीच बारूद बरसा रहे हैं। गाजा की गली गली में इजराइल की बख्तरबंद गाड़ियां पहुंच गई हैं। इस अभियान का सिर्फ एक मकसद है, गाजा को फिलिस्तीन नहीं बनने देना है। गाजा को बिल्कुल समतल कर देना है। इजराइल ने 20,000 सैनिकों और बड़ी संख्या में टैंकों के साथ गाजा सिटी में नया ग्राउंड ऑपरेशन शुरू किया है। इजराइल के एयरफोर्स के अटैक हेलीकॉप्टर भी गाजा पर बमबारी कर रहे हैं। इजराइल की सेना 24 घंटे से गाजा सिटी पर नॉन-स्टॉप बम बरसा रही है। दावा यह है कि हमला हमास पर हो रहा है और इमारतें इसलिए ढहाई जा रही हैं क्योंकि हमास के लड़ाके इन इमारतों में मौजूद आम लोगों को ह्यूमन शील्ड बनाकर छिपे हैं। लेकिन सच्चाई यही है कि गाजा के आम लोग मारे जा रहे हैं और अपनी जान बचाने के लिए गाजा छोड़कर भाग रहे हैं। पानी, बिजली, खाना सब खत्म हो चुका है। अस्पताल ढह चुके हैं। बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। गाजा के 2 तरफ उत्तर और पूर्व में इजराइल है। पश्चिम की तरफ समंदर है जहां इजराइल की नौसेना तैनात है। बची दक्षिण दिशा तो वहां मिस्र ने बॉर्डर बंद कर दिया है। इसका मतलब यह है कि गाजा मौत का चैम्बर बन गया है। गाजा शहर में मौत का खेल जारी है। बेहिसाब बम बरस रहे हैं। इजरायली सेना गाजा की जमीन को टैंकों से समतल करती हुई आगे बढ़ती जा रही है और गाजा में भूख से मर रहे बच्चों को एक नरक से दूसरे नरक की ओर ढकेला जा रहा है। सितंबर 2025 में इजरायली बमबारी और जमीनी हमलों के चलते पिछले करीब 1 महीने में करीब 1,70,000 से ज्यादा लोगों का पलायन दर्ज हुआ है। इनमें से लगभग 74,500 से ज्यादा लोग पिछले 15 दिनों में गाजा सिटी से दक्षिण गाजा की तरफ गए हैं। पिछले 72 घंटों में सिर्फ गाजा सिटी में 25,000 से ज्यादा लोगों का विस्थापन रिकॉर्ड हुआ है। इनमें से ज्यादातर लोग दक्षिण की ओर या समुद्री किनारे के टेंट एरिया में जा रहे हैं। लेकिन गाजा में अब कोई कोना सुरक्षित नहीं है। खुद इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काट्स ने एक्स पर पोस्ट किया है, गाजा जल रहा है, अब हम हमास के पूरी तरह खत्म होने तक नहीं रुकेंगे। गाजा की हर गली मलबे का ढेर है और गाजा का हर रोता हुआ चेहरा गवाही दे रहा है कि यहां सिर्फ युद्ध नहीं बल्कि एक पूरे शहर को खत्म करने की तैयारी है।
अमेरिका से लेकर यूएन तक को गाजा में हो रहे नरसंहार की दिल दहला देने वाली तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, लेकिन हो सिर्फ बयानबाजी रही है। गाजा में अब तक 64,000 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, 1,60,000 से ज्यादा घायल हुए हैं और मरने वाले और घायलों में आधे से ज्यादा बच्चे और महिलाएं हैं। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो के इजराइल दौरे के अगले ही दिन गाजा में सबसे बड़ी कार्रवाई शुरू हुई। इससे साफ है कि गाजा में हो रहे नरसंहार को ट्रंप की हरी झंडी है।